देखिए, जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था, और वहाँ पर एक्सरसाइज 2A के बारे में कुछ मैंने क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर 2A के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस दिन छूट गए थे, उनको इस सेकंड वाले टॉपिक में या सेकंड वाले लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कुछ कराए थे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको जो 8 से आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है आपकी, उसमें कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो देखिए, जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन, इसमें दिया है कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको हल करना है, आखिर में कितना इसका मान निकल के आएगा। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर tan इनवर्स जो दे रखा है इसे हम कॉट इनवर्स में चेंज कर लें, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बन जाएगा। उसका सूत्र आपने यानी प्रूफ कर लिया होगा। और दूसरा आपका ये है कि कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लें, देन इसके बाद आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आपको फिर जो बाहर कॉट जो चल रहा है, तो tan जो निकल के आएगा tan इनवर्स में, उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, फिर अगेन कॉट में चेंज कर लेंगे। तो कॉट आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो मान होता है कॉट इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। देन इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपका निकल के आएगा वो सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो कॉट, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स A प्लस ये आपका इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/A। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉट जैसा तैसा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला वो देखते हैं हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रहता है tan इनवर्स, यानी कि इसे बड़ा ब्रैकेट आप लगा दें, तो a प्लस 1/A डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू 1/A इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे लगाया तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर ऊपर को सॉल्व ना करते हुए, क्योंकि 1 में से हम 1 को घटाएंगे, ये 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 जैसे हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं वो आपका कितना हो जाता है, इन्फाइनाइट हो जाता है। कहने का मतलब है कॉट यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट, ये निकल के आ जाएगा। और tan इनवर्स इन्फाइनाइट ये वैल्यू कितने पे होता है, π/2 पर होता है। यानी कि आप जानते हैं कि इन्फाइनाइट जो 10 में कितने का वैल्यू होता है, 90 का। तो कॉट और इसको हम लिख देंगे π/2 यानी कि 90। तो कॉट 90 का जो वैल्यू होता है तो वो हो जाता है आपका 0 के बराबर, जो आपका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अगला इसका पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो किस तरीके से दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका थर्ड पार्ट, तो ये लिखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर/1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको कुछ सूत्र बता दिए थे कि ये जो कितने का वैल्यू होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन पहले वीडियो में इसके फॉर्मूले बता चुका हूँ। तो देखिए, ये आपका बनेगा tan 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। तो अब यहाँ 2 को हम जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो देखिए, ये बचेगा आपका tan 1/2, और हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इतने के बराबर बचा ये। अब यहाँ 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो ये केवल tan बचेगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका सूत्र लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई के बराबर आ जाएगा आपका। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। यही आपको निकालना था सॉल्यूशन इसका। तो ये तो आपका थर्ड पार्ट हो गया 8वीं का। अब इसके हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। तो फोर्थ वाला जो पार्ट दे रखा है वो किस तरीके से है, वो ध्यान दीजिए। वो आपका है tan इनवर्स, फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स x/√a² माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यदि सपोज दैट कुछ x का वैल्यू हम यहाँ पर मान के चलें, कोई सब्स्टिट्यूशन मान लें, तो कोई प्रतिस्थापन जिसको कहते हैं,
लेट हम मान के चलें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, कोई ऐसा प्रतिस्थापन मानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जिससे कि ये कंडीशन पूरी सॉल्व होके आ जाए। वहाँ कुछ कंडीशंस हैं, मैं आगे इन कंडीशंस को बता दूंगा। तो देखिए, जैसे कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो वहाँ पर x बराबर आपका ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मानी जा सकती है। यदि आपका एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो वहाँ पर x बराबर सदैव ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, इन दोनों में से कोई एक माना जा सकता है। और यदि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बात एक ही है तो वहाँ पर x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कंडीशन देख लेते हैं कि किस प्रकार की कंडीशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है अर्थात पहली वाली कंडीशन है, तो इन दोनों में से कोई एक माना जा सकता है। तो जिसमें मैंने ए साइन थीटा को माना है, क्योंकि यहाँ पर टेन चल रहा है तो टेन को कैंसिल करने के लिए आपको यही सूटेबल रहेगा। और यदि आप इसे मानते तो यहाँ पर ये कॉट होता तो उस कंडीशन में, या फिर जो इसे मान के कर भी सकते हैं, इसको बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट जो यहाँ से कॉट निकल के आएगा उसे टेन में चेंज कर लेंगे, देन इसके बाद भी सॉल्व हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ मान लिया है x बराबर साइन थीटा, तो एक काम करते हैं, साइन थीटा का मान फाइंड करें यहाँ से, तो x अपॉन ए निकल के आ जाएगा। और यहाँ थीटा का मान यदि ज्ञात करें तो वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इतने के बराबर हुआ, ये हमारा लास्ट में लगाने के काम आएगा उसमें वैल्यू। तो देखिए अब लगाते हैं x बराबर ए साइन थीटा, तो क्या निकल के आता है टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह पे जैसे ही इतना लगाएंगे तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, वो आपका बनेगा ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर बन जाएगा। जैसे ही इतना बना, ए स्क्वेयर यहाँ से वर्गमूल से कॉमन लेंगे तो टेन इनवर्स ये बनेगा ए साइन थीटा, ए स्क्वेयर यहाँ वर्गमूल से बाहर आएगा तो वो ए आएगा। देखिए ए स्क्वेयर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वेयर वर्गमूल से निकल के आएगा तो ए आ जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा रह जाएगा। यहाँ पर ए से आपका ए कट जाएगा और ये बचेगा टेन इनवर्स यानी साइन थीटा डिवाइड में ये वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर निकलेगा वो कॉस थीटा आएगा, यानी कि टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो मान होता है वो आपका टेन थीटा हो जाता है, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी टेन इनवर्स टेन थीटा, ये निकल के आ गया। इससे आपका ये हटा देंगे तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा का मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं, वो ये वैल्यू है थीटा का, वो उठा के इस जगह लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि 8 क्वेश्चन के आपके सभी पार्ट मैंने बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, टेन इनवर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो दे रखा है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉस इनवर्स एक्स का, यानी ये वैल्यू आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, x का मान यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 10 3/4, और हम एक काम करेंगे x की जगह पर ये जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ लगा दें, तो देन कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 10 3/4, यहीं पर इस मान को छोड़ दिया जाएगा जो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब जो 10 क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आता रहता है क्वेश्चन, तो ध्यान देते हैं उस पर। तो वो आपका दे रखा है, प्रूफ करने के लिए है कि 2 टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू, आंसर आना चाहिए आपका, यानी प्रूफ होके आना चाहिए a माइनस बी बटे ए प्लस बी, इतने के बराबर बनना चाहिए। तो देखिए इसका प्रूफ किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हमने एक फॉर्मूला आपको बता दिया था 2 टेन इनवर्स एक्स का, जो कॉस इनवर्स में कितना के बराबर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। यहाँ पर x की जगह पर यानी कि ये वै, तो यही वैल्यू यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस
अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू लगाई है, वर्ग से हम जानते हैं वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस बी अपॉन ए, और नीचे आपका 1 प्लस बी अपॉन ए। तो जैसे ये लगाया हमने वैल्यू, अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बटे ए। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के। तो वो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। वैसे तो ये 11th क्वेश्चन को आप सेल्फ कर सकते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है कि कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ए के इक्वल दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालना है साइन ए का निकालना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे 4/3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉट उधर चला जाएगा, जो आपको कॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो आप साइन ए का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि एक आप ट्राइंगल बनाइएगा जिस तरीके से आपने 9th में सीखा हुआ है। ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 निकल के आ जाएगा। तो साइन ए बराबर आप देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 3/5 के इक्वल हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। 12वीं में कई पार्ट दे रखे हैं, तो उसमें से मैं एक पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, तो बाकी के आप जो करने की कोशिश करें। जो उसके पार्ट ये नहीं आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये वाला आपके क्वेश्चन या ये वाला 12वीं का पार्ट नहीं आ रहा है, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, वो ये है कि tan इनवर्स a बटे b और माइनस tan इनवर्स a माइनस बी बटे a प्लस बी, और आपको करना क्या है, इसे पाई/4 के इक्वल लेके आना है, यानी ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे, हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए उसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स a बटे b माइनस a माइनस बी बटे a प्लस बी बटे में 1 प्लस a बटे b इंटू a माइनस बी बटे a प्लस बी। तो जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे, अब इसका एलसीएम लिया जाए, तो tan इनवर्स b इंटू a प्लस बी, ये हमने एलसीएम लिया, तो ये आपका यहाँ चला जाएगा a इंटू a प्लस बी माइनस b इंटू a माइनस बी। ऐसे ही हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पर आ जाएगा b इंटू a प्लस बी और प्लस a इंटू a माइनस बी, और बटे में जो चल रहा है आपका b इंटू a प्लस बी है। तो इससे आपका ये कम्प्लीटली कट जाएगा। तो जो बचेगा tan इनवर्स, क्या बचेगा वो देख लीजिए, यानी इसका a का मल्टीप्लिकेशन करें तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, इसमें माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है, b का भी साथ में करना है, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आगे इसमें नीचे भी देखें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस ए बी से तो ए बी कट जाएगा, ऊपर भी ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए जो बचा है हमारे पास tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और नीचे भी आपका आई थिंक सेम बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे कंप्लीट इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। हम जानते हैं tan में जो एक मान होता है 1 होता है, वो कितने का होता है 45 यानी 45 का होता है, जिसको हम रेडियन में π/4 लिख देते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। तो 12वीं का मैंने एक जो पार्ट बता दिया आपको, तो बाकी के पार्ट आप करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि ये वाला इसका पार्ट नहीं आया है, तो उसको हम नेक्स्ट अगले टाइम बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वो आपका क्वेश्चन है 13, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 में क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो π/2 के इक्वल दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कॉस इनवर्स y के बराबर प्रूफ करना है। एक हमने आपको बात बताई थी, हम जानते हैं
कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हमने पाई/2 बताया था। यहाँ x के रूप में था, यहाँ y लिखा है इसलिए मैंने y लगा दिया है। कुछ भी हो, एंगल कोई भी लगा हुआ हो, लेकिन वहाँ उसका मान कितने के बराबर हो जाता है, पाई/2 के बराबर है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पाई/2 के बराबर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम उधर भेज दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब समीकरण 1 से लेके चलें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जैसे लेके चलेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/2, ये उधर भेज देंगे राइट साइड में, तो क्या मिलेगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y। हम इतने का वैल्यू निकाल चुके हैं कॉस इनवर्स y के बराबर, तो इसकी जगह पर हम कॉस इनवर्स y लगा देंगे, अर्थात साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y, जो हमें प्रूफ करना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये लगभग काफ़ी टाइम आया है और हो सकता है कि इस बार भी आए। तो ये वाला आपका 13 क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है। तो देखिए किस तरीके से दे रखा है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 14, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू दे रखा है पाई के बराबर दे रखा है। फिर आपको करना क्या है, सिद्ध ये करना है कि x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2x/z इज इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए करना क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ मानने पड़ेंगे। मान क्या चलेंगे यहाँ पर कि कॉस इनवर्स x बराबर हम मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, कॉस इनवर्स y बराबर b मान लेते हैं, कॉस इनवर्स z बराबर c मान लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करें तो वो हो जाएगा कॉस a, y का मान ज्ञात करें तो वो हो जाएगा कॉस b, और z का मान ज्ञात करें वो हो जाएगा कॉस c, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही इतना हुआ है तो एक काम करते हैं कि इसकी जगह पर ये जो वैल्यू हमने माने हैं वो यहाँ लगा दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से लेके चलेंगे तो देखिए क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दे रखा है, इसकी जगह पर लगाएंगे हम। एक काम करते हैं, इसको यहीं रखें, इतने पार्ट को, सी को उधर भेज दें, तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों ओर एक काम करते हैं, हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं कि यहाँ इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कॉस ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ओर कॉस लेने पर जैसे ही हम कॉस मान के चलेंगे तो कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस a प्लस बी का, ट्रिग्नोमेट्री में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी, इसके फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। तो देखिए तो ये आपका बनेगा यानी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b बराबर, ये कॉस 180 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका माइनस के कॉस सी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, इन सब के मान लगाएंगे। अब सबके मान हम लगा कैसे पाएंगे, हमारे पास इन दोनों तो मान है नहीं है, इनके मान तो हैं हमारे पास लेकिन इनके मान नहीं है। तो एक काम करते हैं, अंडर रूट में हम जानते हैं इनको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन बी को हम साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और ये माइनस के जेड इसका वैल्यू है। देखिए कॉस सी का वैल्यू हमारा कितना है, जेड के बराबर माइनस, तो कॉस ए का मान भी आपका दे रखा है एक्स है, कॉस बी का मान वाई है, माइनस इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, बराबर माइनस के जेड के बराबर हो जाएगा ये। तो एक्स बाई माइनस ये वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस जेड के बराबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इस साइड में ले आएँ लेफ्ट साइड में, तो एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये वाला पार्ट है राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ओर हम एक काम कर रहे हैं, वर्ग कर दें। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर बचेगा। इसका वर्ग खोलें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xyz, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा क्योंकि बराबर में सेम साइन के जो संख्या होती हैं आपस में कैंसिल कर दी जाती हैं। ये दोनों हम इस साइड में ले आए तो प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के हो गई, प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है और 2xyz भी है, 2xyz और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, 1 के बराबर, जो हमें देखिए प्रूफ करके लाना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। तो नेक्स्ट आगे जो दे रखा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है काफ़ी इजी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। मेथड वहाँ पर कई यूज़ हो सकते हैं, आपको जो माइंड में प्रेजेंस ऑफ टाइम याद आ जाता है मेथड वो आप लगा सकते हैं। तो मैं एक इजी वाला लगाऊंगा, इसमें ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। आप यहाँ पर लगाने का तरीका देखिए, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे कि इसको साइन इनवर्स में चेंज करोगे या इसे कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो नेक्स्ट ये अगली वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इस तरीके से। लेकिन उस तरीके से करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी जाने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है तरीका, वो आपका है तरीका कि हम जो साइन दे रखा है, जो हमें साइन दिया गया है, इसको हम उस साइड में भेज रहे हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 मान जानते हैं हम साइन में कितने का होता है, 90 का, यानी कि π/2 का। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/2। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम उस साइड में भेज दे रहे हैं, ठीक है, राइट साइड में। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये जो मान होता है ये साइन इनवर्स x के बराबर हो जाता है, यानी साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के इक्वल हो गया। दोनों तरफ हम कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन जो दे रखा है काफ़ी इजी है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन पे हम चलते हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, और उसको थोड़ा देखिए किस तरीके से करेंगे। वो आपका दे रखा है टेन इनवर्स, ये आपका कॉस x बटे 1 माइनस साइन x दे रखा है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो कैसे आखिर में इसको लिखा जाएगा, देखिए सरलतम रूप क्या हो सकता है इसका मैक्सिमम, तो टेन इनवर्स, अब कॉस को सबसे पहले काम करते हैं साइन में चेंज करें। साइन में चेंज किस तरीके से करेंगे, हम चतुर्थांश नियम लगाएंगे, यानी π/2 माइनस x, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही साइन को कॉस में चेंज कर लें, तो 1 माइनस इसे लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस x। अब एक आपको बात बता दें कि हम जानते हैं हाफ एंगल के कुछ सूत्र हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x के बराबर होता है, और कॉस 2x के आपके 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर यूज़ होने हैं वो देखते हैं। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, एक होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है, एक कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये आपके देखिए एक और आपका है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है। इस तरीके से इसके 4 सूत्र आपके होते हैं। देखिए एंगल क्या होता है, जो इतना यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 रह जाता है, यानी इसका जस्ट हाफ हो जाता है, इसीलिए हाफ एंगल वाले ये फॉर्मूले कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। साइन इसे आप 2x समझ लीजिए, तो देखिए टेन इनवर्स ये बनेगा आपका, यानी कि 2 साइन 1/2, ये देखिए आधा हो जाता तो हाफ यहाँ लगा दिया मैंने, पाई/2 माइनस एक्स इंटू कॉस 1/2 पाई/2 माइनस एक्स, और डिवाइड में यहाँ पर भी यही काम करेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पर एक को कैंसिल करने के लिए आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1/2 पाई/2 माइनस एक्स। अब देखिए एक काम करते हैं कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा, टेन इनवर्स 2 साइन 1/2 1 पाई/2 माइनस एक्स इंटू कॉस 1/2 पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम साफ़ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन के आता है, माइनस का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1/2 पाई/2 माइनस एक्स, एक से एक कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन से ये हाफ कट जाएगा, एक पावर इसकी, तो ये कॉस बटे साइन जो आपका कॉट बन जाता है, यानी टेन इनवर्स ये बनेगा आपका कॉट 1/2 पाई/2 माइनस एक्स। जैसे इतना बना है तो एक काम करते हैं, हम कॉट को टेन में चेंज करेंगे, तो टेन इनवर्स कॉट, सबसे पहले तो 1/2 को मल्टीप्लिकेशन करें इसमें, तो क्या बनेगा ये, यानी कि पाई/4 माइनस x/2। अब कॉट को हम चतुर्थांश नियम से 10 में चेंज कर दे रहे हैं, 10 पाई/2 माइनस ये, यानी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/4 और प्लस x/2 जगह माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इतना हुआ इससे आपका ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस x/2। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई प्लस x/2, यानी कि पाई/4 प्लस x/2, ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर आपके 18 में दे रखे हैं, कई पार्ट हैं, जैसा इस वाले क्वेश्चन को हमने किया है सेम एज इट इज़ ऐसे ही उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसके क्वेश्चन करने के लिए आपको x का कोई सब्स्टिट्यूशन भी मानना हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व करने हो सकते हैं। काफ़ी इजी भी दे रखे हैं और एक दो क्वेश्चन इस टाइप का भी दे रखा है, तो आप उन्हें करने की कोशिश करें। देन इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाती है। तो उसके बाद यदि फिर भी उस क्वेश्चन में ऐसे कुछ पार्ट आपको नहीं आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन या फिर इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमसे नहीं आया है, उसे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको इंक्लूड ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।